1978 पाकिस्तान की हिस्ट्री में 1 फरवरी को अल्लामा इकबाल लाहौर हाउस को नेशनल मोनूमेंटम तश्कील दिया गया। 18 मार्च को लाहौर हाई कोर्ट ने भुट्टो साहब को फांसी की सजा सुनाई। 6 अप्रैल 1978 को उर्दू डिक्शनरी जो कि तारीख के तरक्की उर्दू बोर्ड की थी, उसकी पहली जो है ना वॉल्यूम्स शाया हुई। 13 वॉल्यूम में से एपीएमएसओ की बुनियाद रखी गई। 16 सितंबर 1978 जनरल ज़िया पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी बन गए, उससे पहले फजल इलाही थे। फिर 24 नवंबर को पाकिस्तान ने हॉकी चैंपियन ट्रॉफी जीती। अच्छा, ये चैंपियन ट्रॉफी का फाउंडर भी पाकिस्तान था और पहली जीती भी पाकिस्तान नहीं थी। 1979 में हदूद ऑर्डिनेंस आया। 1979 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा फाइनल की और 4 अप्रैल 1979 को जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी हुई। पाकिस्तान ने 1 सितंबर 1979 को नॉन अलाइन मूवमेंट दोबारा ज्वाइन की। डॉक्टर अब्दुल सलाम पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट थे, इनको नोबेल प्राइज मिला, फिजिक्स में मिला था, थ्योरी ऑफ यूनिफिकेशन पे तब मिला था 1979। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अलग से भी मैं सारी चीजें नोट करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। 16 अक्टूबर 1979 ज़ियाउल हक साहब ने क्या किया था कि जितनी पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज थी वो डिसॉल्व कर दी थी और प्रेस पे भी सेंसरशिप लगाती थी। 1980, अब देखो ये पाकिस्तान से बहुत बड़ी गलती हुई थी। 10 मई को जो मास्को ओलंपिक का बाइकआउट किया था, तो यूके फ्रांस ने तो किया ही नहीं था। यूएसए सामने जब अफगानिस्तान पे इन्वेशन किया था, क्योंकि गोल्ड मेडल उस वक्त हम महरूम हो गए, क्योंकि उस वक्त हमारी हॉकी बड़ी पीक पे थी और इंडिया जीत गया था। फिर 26 में 1980 को फेडरल शरीयत कोड अनाउंस हुई और फिर गवर्नमेंट ने ना ज़कात कलेक्ट करना कब से शुरू की? 21 जून 1980। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली पास अवे हुए। शीरी बाई वाइफ ऑफ कायदे आजम की वफात हुई। 1981 1 जनवरी को इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग हुई। फिर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का फंक्शनिंग हुई। 1 मार्च को नेशनल पॉपुलेशन सेंसस कंट्री में स्टार्ट हुई। पीआईए का बोइंग जहाज किडनैप हुआ था, 148 पैसेंजर, और ये काबुल ले जाया गया था। पाकिस्तान स्टील मिल की इब्तिदा हुई कब? 21 अगस्त 1981। तो कोई पूरा नाम रशिया, जिसका नाम यूएसएसआर था, उसने पाकिस्तान को दिया था, सारा काम उन्हीं का था। 1982 3 जनवरी को पाकिस्तान ने अर्जेंटीना को हराया हॉकी का वर्ल्ड कप में, बम्बे में खेला जा रहा था। 1982 जनरल ज़ियाउल हक ने फर्स्ट सेशन फेडरल शरीयत काउंसिल का लॉन्च किया। जोश मलियाबादी की वफात हुई 22 फरवरी 1982 को। जहांगीर खान ने ब्रिटिश ओपन पहली दफा जो जीता था ना 1982 में, जयफंड को हराया था। फिर 10 कंटिन्यू जीते हैं 1982 से 1991 तक। किसी ने 10 जीते भी नहीं है और जहांगीर खान ने 10 कंटिन्यू जीते, जो बहुत बड़ी बात है। ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता था। फिर उसके बाद राइटर ऑफ पाकिस्तान नेशनल एंथम हफीज जालंधरी पास्ट आउट हुए 1982 में। फिर 1983 पहले 3 F-16 पाकिस्तान के पास आए। अब देखो, एक बड़ा अहम अच्छा ओहदा होता है वफाकी मुतसिब। वफाकी मुतसिब का ओहदा जिसे फेडरल ओम्बड्समैन कहते हैं, पहली दफा कब शुरू हुआ था? 25 जनवरी 1985। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। अंटिल 2000 तक इसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया था, हालांकि कर चुका था पाकिस्तान। ये खुफिया टेस्ट किया था पाकिस्तान ने कब? 11 मार्च 1983 को, याद रहे। इसके बाद 28 मार्च को पाकिस्तान ने अखबारों से सेंसरशिप उठा ली थी। फिर सैटेलाइट अर्थ स्टेशन की बुनियाद रखी गई 1983 में। फर्स्ट बेस ऑफ लोकल इलेक्शंस का सिलसिला शुरू हुआ और गवर्नमेंट ने जनाब बैन लगा दिया सोशल यूनियन पे। 18 मार्च 1984 MQM की क्रिएशन हुई।
बैन इम्पोज किया गया इस्लामिक नोमेनक्लेचर यूज करने पे का अहमदीस पे। फिर फैज़ अहमद फैज़ की वफात हुई 20 नवंबर 1984 और 19 दिसंबर को ज़िया-उल हक साहब ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंडम कराया। अब 1985 को पार्टी लेस नेशनल इलेक्शन हेल्ड हुए, जिसके नतीजे में मोहम्मद खान जुनेजो वजीर आजम बने। कब? 25 मार्च 1985। 15 अप्रैल को बुशरा जैदी की वफात हुई थी, ये सरसेट गर्ल्स कॉलेज की स्टूडेंट थी। फिर 16 अक्टूबर को नेशनल असम्बली ने 8वां तरमीमी बिल बनाया, बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल रहा। 31 दिसंबर 1985 को मार्शल लॉ हटा। 10 अप्रैल को बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आई। ज़िया-उल हक साहब ने अल शफा ट्रस्ट की बुनियाद रखी 6 जून को। 8 जुलाई को पेशावर ड्राई पोर्ट का इफ्तिताह हुआ। 5 सितंबर को हाई जैक पैन अमेरिकन जो कमांडो एक्शन हुआ था कराची में। फिर पाकिस्तान को देखें, अब ये हॉकी में बैड वक्त था जब वर्ल्ड चैंपियन ने पाकिस्तान को 3-1 से शिकस्त हुई थी। 1987 में ज़िया साहब इंडिया गए और राजीव गांधी से मिले, इंडिया के जो पीएम थे। काजी हुसैन अहमद जमात इस्लामी के सरबराह बने। जानशीर खान ने वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप पहली दफा जीती। लोकल बॉडी इलेक्शन हुए पूरी कंट्री में। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शादी हुई आसिफ अली जरदारी साहब से। 1988 10 अप्रैल को ऊंचड़ी कैंप का धमाका हुआ, हजारों लोग मर गए। 20 अप्रैल को जहांगीर खान ने मुसलसल 7वीं दफा ब्रिटिश स्क्वैश ओपनशिप जीती। 19 मई को ज़िया-उल हक साहब ने असम्बली तोड़ी थी 8वीं तरमीम के जरिए और जुनेजो कैबिनेट खत्म हुई। 15 जून को ज़िया-उल हक साहब ने शरीयत नाफिज कर दी। 17 अगस्त को ज़िया-उल हक साहब का प्लेन क्रैश हुआ। 6 अक्टूबर को 8 पॉलिटिकल जमातों का इत्तेहाद इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना। जनरल इलेक्शन हुए। 16 नवंबर को पीपल पार्टी ने 92, IJI ने 54 सीट्स ली और 2 दिसंबर 1988 को बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनी।